भारतीय किसान यूनियन अंबेडकर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सीएमओ कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे कुछ देर के लिए परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने निजी अस्पतालों, महंगी चिकित्सा व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख मनीष सक्सेना भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने संगठन के नेताओं से बातचीत कर माहौल शांत कराया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद प्रदर्शन शांत हुआ, लेकिन संगठन ने स्वास्थ्य विभाग को खुली चेतावनी दे दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दिग्विजय भाटी ने निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां मरीजों से मनमाने तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। उनका आरोप था कि गरीब और मध्यम वर्ग के मरीज इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। दिग्विजय भाटी ने कहा कि कई डॉक्टर दवाइयों के साल्ट की जगह केवल कंपनी के ब्रांड नाम लिखते हैं, जिससे मरीजों को मजबूरी में महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। उन्होंने मांग की कि सभी डॉक्टरों को दवाओं का साल्ट नाम लिखना अनिवार्य किया जाए, ताकि मरीज किसी भी मेडिकल स्टोर से सस्ती दवा खरीद सकें। उनका कहना था कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और चिकित्सा व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। उन्होंने डॉक्टरों की फीस को लेकर भी सवाल खड़े किए। भाटी ने आरोप लगाया कि जिले के कई निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में मरीजों से 3,000 से 4,000 रुपए तक की भारी फीस वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को डॉक्टरों की फीस की एक तय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, ताकि आम मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भी निशाना साधा। भाटी ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी वर्षों से एक ही जिले में तैनात हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि एसीएमओ और सीएमओ स्तर के अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। संगठन ने अधिकारियों के तबादले की भी मांग उठाई। किसान यूनियन अंबेडकर ने आरोप लगाया कि जिले में कई अस्पतालों पर कार्रवाई केवल दिखावे के लिए की जाती है। संगठन के नेताओं का कहना था कि कुछ अस्पतालों को सील करने के बाद कुछ ही दिनों में दोबारा खोल दिया जाता है, जिससे विभागीय मिलीभगत की आशंका पैदा होती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि अस्पतालों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उन पर स्थायी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धरने में शामिल कार्यकर्ताओं ने एक और गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई अस्पतालों के बाहर बोर्ड पर किसी डॉक्टर का नाम और फोटो लगा होता है, लेकिन मरीजों का इलाज कोई अन्य व्यक्ति करता है। संगठन ने मांग की कि अस्पताल में वही डॉक्टर इलाज करें जिनका नाम और फोटो बोर्ड पर प्रदर्शित हो। साथ ही तीमारदारों और मरीजों को डॉक्टर की सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। प्रदर्शन के दौरान सीएमओ कार्यालय परिसर में भारी भीड़ जमा रही। पुलिस प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए रहा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। कुछ समय के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई, लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ से मामला बिगड़ने से बच गया। अंत में संगठन की ओर से एसीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों से जुड़ी कई मांगें रखी गईं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 8 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान यूनियन अंबेडकर भूख हड़ताल और बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेगा। संगठन के नेताओं ने कहा कि ये लड़ाई आम मरीजों और गरीब जनता के अधिकारों की है, जिसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। क्या और पद है मैं आपका? भारतीय किसान यूनियन अंबेडकर चलाता हूँ। आज यहाँ सीएमओ कार्यालय पर आप हैं, धरने पर बैठे हैं, क्यों आना हुआ है ये बताएं। हम धरने पे इस वजह से बैठे हैं कि सीएमओ यहाँ जो है बड़ा सिस्टम खराब हो रहा है। अस्पतालों में इतनी मनमानी चल रही है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर अस्पताल में कोई मरीज भर्ती हो जाए और वो दवाई बाहर से लाना चाहे तो बाहर से नहीं ला सकता। वो दवाई ऐसी लिखते हैं कि जो उसी अस्पताल में मिलेगी, किसी दूसरे उससे ला नहीं सकते। तो हमारा कहना है कि दवाई के नाम पे केवल साल्ट लिखा जाना चाहिए, जो कहीं से भी दवाई उपलब्ध हो जाए। और दूसरा, फीस बहुत महंगी हो रही है। और तीसरा कि जो जिन्होंने अस्पताल खोल रखे हैं 4th क्लास के, उनमें क्या काम होता है, दिखाते तो ये हैं कि जो है अस्पताल में MBBS डॉक्टर है, लेकिन जैसे ही मरीज वहाँ पहुँचता है तो तुरंत जो है क्या काम करते हैं कि अंडर ट्रेनिंग टेक्नीशियन से ऑपरेशन करा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी होना चाहिए। कोई वहाँ ऐसा शीशा लगे या वीडियोग्राफी हो कि जिससे पता चले कि हमारा जो ऑपरेशन किसी जानने वाले का हो रहा है वो वास्तव में वो डॉक्टर कर रहा है जो इन्होंने बताया था MBBS। अच्छा, अधिकतर डॉक्टर जैसे आपने बताया कि साल्ट लिखे हैं, वो कंपनी की ब्रांड का नाम लिख देते हैं दवाई का, वो नहीं तो होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ साल्ट होना चाहिए। कंपनी का नाम क्या है, होता क्या है, ये जो कमीशन खोरी ऊपर से चल रही है वो बंद हो जाएगी पूरी तरह से साल्ट लिखने पर। क्योंकि मैं सिप्ला, फाइजर, एंटी-XYZ जिससे भी मेरा टाई अप है, जब मैं साल्ट लिखूंगा तो मरीज का इंडिपेंडेंट मरीज आज़ाद है, वो किसी भी कंपनी की खरीदे, जर्नी खरीदे, एथिलिक खरीदे, गोल्डल खरीदे,
इससे एक तो काला बाजारी पे ये लगाम लग जाएगी। दूसरी, जो डॉक्टरों ने अपनी फ्रेंचाइजी बना रखी है, जो 2 रुपये की दवा सीधी 200 रुपये में दे रहे हैं, ये उसको पूरी तरह से रोक लग जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो यहाँ आए हैं केवल जनहित के लिए आए और हमारा बड़ा ही पीसफुल प्रोग्राम था। हम सिर्फ सीएमओ साहब को ये ज्ञापन देना चाह रहे थे कि आज अस्पताल कम से कम हर महीने में 100 अस्पतालों को सील लगती है और तीसरे दिन वो 100 ही अस्पताल उनकी सील टूट जाती है। आखिर आसमान से या पाताल से ऐसे कौन से मानक पूरे हो जाते हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं सीएमओ साहब से कि उनकी सारी मानक पूरे हो गए, उनकी सील खुल गई। कुल मिला के ए से जेड तक लेकर धांधली हो रही है। 60% तक का कमीशन डॉक्टर ले रहे हैं। जरूरत है MRI CT स्कैन अल्ट्रासाउंड की है या नहीं है, लेकिन डॉक्टर लिखता है अपनी 60% कमीशन खोरी के लिए। एक वो पूरी तरह से बंद है, फिर कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों को बंद करो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर झोला छाप डॉक्टर जिस दिन यहाँ बंद हो गए, आम आदमी गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाएगा। 2000-2500 की फीस कौन सा मजदूर आदमी दे देगा? बताओ भाई, तुम में से भी आधे लोग हो, सोचते हो 2000-2500 रुपए फीस दे दोगे? इस फीस को सुनिश्चित किया जाए। 3500 रुपए की फीस है यहाँ डॉक्टरों की। बताइए, एक आम आदमी एक हफ्ते में कमाता है 8 दिन में और 5 मिनट में लिया और छुट्टी, और उसके बाद भी जांचों के नाम पर, दवाइयों के नाम पर और डकैती। ये वो मेडिकल लाइन में जो मानव सेवा के लिए थी, जो सद्भाव मानव सेवा कर्म के लिए थी, आज उसके नाम पर ये वो चीज़ है तो दिन रात खुली डकैती बिना हथियार के बढ़ रही है। पर इसीलिए वो लोगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया जनहित में, और हमारा बड़ा पीसफुल प्रोग्राम था। हमारी पूरा अनुरोध है सीएमओ साहब से कि इस पर पुण्य विचार कर इस पर पूरी तरह से रोक करेंगे। अन्यथा अगर इस पर नहीं लिया तो हमारी ये किसान अम्बेडकर यूनियन इससे आगे का कुछ और सोचेगी।